अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद है जी सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। और वीडियो का टाइटल तो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आपको पता है वीडियो किस चीज़ के बारे में। वो वीडियो जिसका आप लोग मुझे हर वक्त कहते थे आप प्लीज़ अपनी यूट्यूब जर्नी बताएं, आप बताएं कि आपने कैसे यूट्यूब स्टार्ट किया, क्या इश्यूज आपने फेस किए, क्या अर्निंग है, सब कुछ हमें बताएं। तो मेरी प्यारी प्यारी बहनों, मैं तो आपको वैसे भी हर कुछ बता देती हूँ, इसमें कोई स्पेशल चीज़ मैं छुपाती आप लोगों से वैसे भी नहीं हूँ, लेकिन शायद मैंने कहा मैं अपनी जर्नी में आप लोगों के साथ वो चीज़ें शेयर करूँ जो शायद मेरी बात सुन के आपको उससे कुछ फ़ायदा हो सके। अच्छा, पहले तो जो मेरे न्यू आने वाले सब्सक्राइबर हैं ना, उन सबको वेलकम मेरी तरफ से, और उनको मैं अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। बेसिकली मेरा नाम तो फातिमा, वो तो आपको ऑलरेडी पता ही है। और वैसे तो मैं मुल्तान से थी, लेकिन अब मेरी शादी होगी तो मेरा ससुराल मुजफ्फरगढ़ में है, मेरे हस्बैंड कराची में रहते हैं, तो इसी तरह मैं घूमती फिरती रहती हूँ। और जो है अब मैं मैरिड हूँ, 1 साल हो गया मेरी शादी को। बाय एजुकेशन मैं केमिकल इंजीनियर हूँ और मेरे हस्बैंड भी केमिकल इंजीनियर है। अच्छा जी, अब सवाल यह आता है, अक्सर लोग जो मुझसे पूछते हैं आपने यूट्यूब क्यों स्टार्ट किया, क्या इश्यूज आपने फेस किए। अच्छा, तो 2018 में मैं ग्रेजुएट हुई थी, उसके बाद से मैं जॉब स्टार्ट करती थी। मैं नेस्ले में जॉब करती होती थी। तो 2020 या 2021 ये ईयर था जब मैंने यूट्यूब ना स्टार्ट किया था। और वो मैंने कैसे स्टार्ट किया, उससे पहले मेरे माइंड में कुछ भी यूट्यूब का नहीं था। मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मैं यूट्यूबर बनूंगी या यूट्यूब स्टार्ट करूंगी। हाँ, 2015 और 16 में ना मैंने अपना एक फेसबुक पेज बनाया था। मेरी बहन ने मुझे उस वक्त कहा था कि तुम ना अपने खाने की रेसिपीज ना फेसबुक पे डाला, तो उस वक्त फेसबुक का बड़ा रुझान होता था। तो मैंने फेसबुक बनाया और वहाँ पे मैं ना ऑनलाइन ऑर्डर्स भी लेती थी। तो उसने मुझे उस वक्त पेज बना कर दिया, मेरी बहन ने ना, कि तुम करो, तुम ना खाने का ऑर्डर लिया करो, इतने अच्छे खाने बनाती हो। सब लोग मुझे अप्रिशिएट करते थे खानदान में। तो उस टाइम मैंने पेज बनाया, मैं अपनी रेसिपीज देती थी। हाँ, तो उस वक्त ना मुझे यूनिवर्सिटी से छुट्टियां होती थी समर वेकेशन की, तो मैंने ना अपना पेज बना लिया और मैंने वहाँ पे रेसिपीज डाली, खाने की पिक्चर्स डाली। तो वहाँ से मुझे ऑर्डर आने लगे, मैं ऑर्डर लेने लगी। तो मैं इस तरीके से मेरे ना 3 मंथ्स मेरे समर वेकेशन किस तरीके से मैंने यूटिलाइज की। उसके बाद फिर मेरी यूनिवर्सिटी खुल गई, मैं स्टडी में मसरूफ हो गई और फिर मेरा ना पेज से मेरा रुझान हट गया, मेरे पास टाइम नहीं होता था। तो फिर मैंने ना पेज को अपने टाटा बाय बाय कर दिया। उसके बाद जो है ना फिर मैं अपनी स्टडी में मसरूफ हुई, जॉब करने लगी। तो अच्छा, 2020 में उस वक्त मैं जॉब कर रही होती थी अपनी। तो मेरे हस्बैंड जो उस वक्त मेरे फ्यूंसी थे, तो उन्होंने मुझे उस वक्त कहा कि तुम इतना अच्छा खाना बनाती हो। मैं जो भी खाने बनाती थी ना वो सबको बड़े अच्छे लगते थे, सब तारीफ करते थे खानदान में, फैमिली में। तो उन्होंने कहा तुम इतने अच्छे अच्छे खाने बनाती हो तो तुम अपना ना यूट्यूब चैनल क्यों नहीं बना लेती, यूट्यूब पे रेसिपीज वगैरह शेयर किया करो, तुम्हारा फायदा होगा। तो उन्होंने उस टाइम मुझे कहा, और पता नहीं यार मेरे दिमाग में उस टाइम क्या ऐसा क्लिक किया कि मैंने इतनी फर्माबरदारी दिखा दी उनकी बात की कि मैंने फटाफट यूट्यूब चैनल बना लिया। तो मैंने यूट्यूब चैनल तो इस तरीके से बनाया। और उस वक्त मैं अपनी जॉब भी कर रही होती थी। तो फिर मैं जो घर में खाने बनाती थी ना, उसकी मैंने शॉर्ट सी रेसिपीज देना स्टार्ट की। अगर आप मेरी ओल्ड वीडियो जाकर देखें, ना कोई अच्छी लाइटनिंग थी, ना ही कोई अच्छा, मेरे पास इतना कोई खास आईफोन वाला मोबाइल था, नॉर्मल मोबाइल था। और वॉइस की क्वालिटी देखे, आवाज़ भी इतनी भद्दी और बुरी थी ना जिसकी कोई इंतहा नहीं है। तो उस टाइम पे ना फिर मैंने 6-7 रेसिपीज दी, लेकिन मुझे कुछ खास रिस्पॉन्स आया नहीं। और मैंने कहा कि एक तो मैं अपनी जॉब के साथ इतनी मेहनत कर रही हूँ, मुझे कोई रिस्पॉन्स भी नहीं आ रहा है, और मैंने ना छोड़ दिया यूट्यूब। उसके बाद फिर मैंने ना उस पूरे ईयर में कोई रेसिपी जो है ना वो अपलोड नहीं की। फिर 2021 का एंड था, उस वक्त अचानक से मेरी वो जो सैंडविच बेकर वाली वीडियो थी ना, वो एकदम से ट्रेंड कर गई और मुझे पता ही नहीं था। वो तो एक दफा फिर मेरी सिस्टर के पेज पे ना मेरी वो वीडियो आई और उसने मुझे बताया तेरी वीडियोस पे देख कितने व्यू आ रहे हैं, क्योंकि मैं यूट्यूब छोड़ दिया उसके बाद ना साल तक। उसके बाद उसने मुझे बताया और मैंने देखा कि वाह, इस पे तो 3 लाख व्यूज क्रॉस हो गए उस वीडियो पे। और उसके बाद जो है मेरा वॉच टाइम जो है वो फटाफट से कंप्लीट हो गया। मेरे सब्सक्राइबर बाद में कंप्लीट हुए थे, मेरा सबसे पहले वॉच टाइम कंप्लीट हुआ, क्योंकि जो मैंने 2 रेसिपीज की वीडियो डाली ना वो फौरन ट्रेंड कर गई और उससे मेरा वॉच टाइम कंप्लीट हो गया। और फिर उसके बाद जब उससे मेरा वॉच टाइम कंप्लीट हुआ ना, फिर मैंने 2021 के एंड से जब इतने अच्छे व्यूज हो गए, मैंने यूट्यूब पे काम करना स्टार्ट कर दिया और फिर मैं वहाँ पे ना रेसिपीज शेयर करने लगी। अच्छा, रेसिपीज से मुझे अच्छा रिस्पॉन्स आया और लोगों ने पसंद की और देखने लग गए। और इस तरीके से मेरा विद इन 3 मंथ्स जो है 1000 सब्सक्राइबर वॉच टाइम कंप्लीट हो गया और मैंने एडसेंस की पिन के लिए अप्लाई कर दिया। वहां से वो 3 मंथ का टाइम होता है, वो पिन आ जाती है। मैं वेट करती रही, पिन आएगी नहीं आएगी। पहले मैं सोचती रही पता नहीं ये फ्रॉड ही होता होगा यार, नहीं आएगी नहीं आएगी नहीं आएगी।
लेकिन मैं सोचती रही। और फिर जब वो वाकई पिन आई ना, मुझे बड़ी खुशी हुई कि वाह मेरी तो पिन आ गई। फिर मैंने अपने अकाउंट्स वगैरह लगाए और इस तरीके से सारा प्रोसेस किया और फिर मैंने जो है मेहनत करना स्टार्ट कर दी। अच्छा, फिर मैंने देखा कि मुझे रेसिपीज से ना इतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा, मैंने फिर व्लॉगिंग की तरफ आ गई। मैं एक चीज हमेशा कहती हूँ कि आपको ना अपनी अर्न अगर आपने करना है ना, आपको डिफरेंट वेज अपनाने पड़ते हैं, आपको देखना पड़ता है। हाँ, तो आपको देखना पड़ता है यार कि हमें किस वे से अर्निंग मिलती है ज्यादा ना, क्योंकि रिस्क का वादा अल्लाह ने हमसे किया है, लेकिन उसने हमें ये नहीं बताया कि इस जगह से करोगे तो आपको रिस्क मिलेगा, इस जगह से करोगे नहीं। मेहनत आपको खुद करनी है और जरूरी नहीं है कि हर बंदे का रिस्क आपको यूट्यूब में ही लिखा हो। अल्लाह ने हर बंदे को जो दुनिया में भेजा ना, उसका रिस्क देकर भेजा। किसी को इधर से मिल जाता है, अगर आपको यहाँ से नहीं मिलता और आपने अपनी पूरी मेहनत की है तो जरूरी नहीं आपने यार अपनी सारी जिंदगी इसी प्लेटफॉर्म पे जाया कर देनी है। आप कोई दूसरा रास्ता देखें, इतने सारे वे है अर्निंग करने के। आप कुछ घर बैठकर सिलाई कर सकते हैं, ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, कोई आपको आर्ट आता है तो वो आप यूट्यूब पे सिखा सकते हैं। नहीं, बहुत से वे है अर्न करने के, लेकिन आपको सिर्फ मेहनत करनी है और मेहनत का फल अल्लाह ताला जरूर देते हैं। हाँ, तो अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि इस तरीके से भी मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी। सब मुझे बिल्कुल भी व्लॉगिंग करनी नहीं आती थी। जो इंडियन के यूट्यूबर्स होते हैं ना, उस वक्त मैं उन्हें देखती थी और उनकी वीडियोस मैं बार बार वॉच करती थी और वो देखती थी कि वो किस तरीके से वीडियोस बना रहे हैं, उनकी बातें सुनती होती थी, उनसे मैं आइडियाज लेती होती थी अपनी रूटीन की। और इस तरीके से मैंने ना व्लॉगिंग को स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह 2022 से मैंने बहुत कंटिन्यू व्लॉगिंग अपनी स्टार्ट कर दी थी। यानी मैं रेगुलर व्लॉग अपलोड करती थी, सब मुझे पसंद करने लग गए थे और वहां से फिर मैंने मेहनत की और उसमें मेहनत का नतीजा है कि मेरे 100K हो गए। आप लोगों की मोहब्बत है। बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि बीच बीच में मुझे लगा कि नहीं, ये चीज़ सही नहीं है यार, मुझे पैसे नहीं आ रहे, यहाँ से ये नहीं हो रहा, मैं छोड़ दूँ, लेकिन मैं मेहनत करती रही। हाँ, तो इस तरीके से ना मैंने अपना यूट्यूब स्टार्ट किया और मेरे माइंड में एक चीज़ थी कि मैंने विदाउट फेस शो किए बगैर ही अपनी व्लॉगिंग करनी है। मेरा था कि यार कोई ऐसा चैनल भी यूट्यूब पे होना चाहिए कि जो फेस दिखाए बगैर भी कोई कामयाबी हासिल कर सके। और मेरे माइंड में सिर्फ एक यही चीज़ थी, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो फेस नहीं दिखा सकते, किसी को फैमिली इश्यूज होते हैं, कुछ वैसे तो मुझे फैमिली की तरफ से कोई इशू नहीं था, मैं दिखा सकती हूँ। हाँ, मेरे हस्बैंड को अच्छा नहीं लगता मेरा फेस दिखाना, लेकिन दूसरी तरफ मैं हिजाब भी करती हूँ ऑन एंड ऑफ, तो मेरा खुद का भी था कि मैं अपना फेस ना दिखाऊँ। तो मैंने इसीलिए जो है ना स्टार्ट किया यूट्यूब को कि मैं विदाउट फेस के कुछ करके दिखाऊंगी। और अल्हम्दुलिल्लाह पहले तो अल्लाह का बहुत शुक्र है और उसके बाद आप लोगों का, जिन्होंने मुझे इतनी मोहब्बत दी, सपोर्ट दी, आपने दी तो मैं यार इस मकाम पे आई ना। अगर आप लोग मुझे पसंद ना करते, क्योंकि आप लोग मुझे जानते नहीं है, सिर्फ मेरी आवाज़ सुनते हो, उसे देख के आपने मुझे पसंद किया। आप सब बहुत अच्छे हो, मेरी तरफ से ढेर सारी मोहब्बत आप सब लोगों के लिए जिन्होंने मुझे इतना पसंद किया और मेरे 100K सब्सक्राइबर कंप्लीट। अच्छा, ये तो थी यूट्यूब की जर्नी। उसके बाद लोग पूछते हैं मुझसे, आपको कोई फैमिली में किसी को मनाना पड़ा और क्या इश्यूज आए? यार देखो, मैंने अपने अम्मी अब्बू को तब बताया जब मैंने चैनल बना लिया था, क्योंकि मेरे अम्मी अब्बू को पता होता मैं कोई गलत काम नहीं ले करती हूँ। और मैं ना कोई चीज़ करने से पहले अर्निंग के लिए जो मुझे लगता है कि मैंने इस तरीके से अर्न करना, मेरे को इतनी इजाज़त नहीं लेती किसी से ना। बस जब मैंने चैनल बना ली, मैंने उन्हें बता दिया, अब्बू मैंने यूट्यूब का चैनल बनाया और मैं इस तरीके से काम करूँगी। अम्मी अब्बू ने कहा ठीक है कर लो, उन्हें कोई इस तरह का इशू नहीं था। और अपने हस्बैंड को तो वैसे मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ी। बाकी इर्द गिर्द के जो लोग थे उनकी मैंने कभी परवाह की नहीं। यार मैं हमेशा ये चीज़ कहती हूँ कि जब आप अर्न कर रहे होते हो ना, आप कोई भी चीज़ अर्निंग करते हैं, तो हमेशा अपने इर्द गिर्द वाले लोग तो 1000 बातें करते ही हैं, वो तो बातें करेंगे ही। जब मैंने भी स्टार्ट किया था ना, कुछ लोग कहते थे, जब भी मैं जाती थी कहीं यूट्यूब पैसे आ रहे, ये आ रहे, वो आ रही है, यानी जिस तरीके से लोग कहते होते हैं, लेकिन मैंने कभी उनकी बात इस तरीके से ना असर नहीं लिया, मैं इग्नोर कर देती थी। और आपको लोगों की बातों का असर लेना भी नहीं है। एक मैं आपको सिंसियर एडवाइस दूंगी, आपके घर के बिजली के बिल, गैस के बिल, आपकी अपनी बेसिक ज़रूरियात, अपने खर्चे, अपने जो है वो आपने सब कुछ पूरे खुद अदा करने हैं। कोई इर्द गिर्द वाले ने आके आपकी या रिलेटिव ने आके आपकी मदद नहीं करनी। इवन आप पे मुश्किल वक्त भी होगा तब भी उन्होंने जो है आपकी कोई हेल्प नहीं करनी, आपने अपनी चीज़ खुद करनी होती है। तो जब हम कुछ अर्न कर रहे हैं जिस चीज़ से, उसके लिए हम उनको क्यों देखें? वो फिर जो भी बातें करते हैं वो करते रहे, चाहे फिर वो आपकी जॉब है और कुछ भी है, इससे फर्क नहीं पड़ता होता। क्योंकि जब सब कुछ करना ही आपने खुद है, तो फिर दूसरों की बातों का क्यों असर लेना।
अच्छा, फिर जब अगला सवाल आता है वो ये आता है कि आपने यूट्यूब करते हुए किसी से कभी कोई शाउट आउट वगैरह लिया है? नहीं, मैंने कभी भी किसी यूट्यूबर से अपने चैनल के लिए शाउट आउट नहीं लिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खुद मेहनत की है। और जब होता था ना कि जब मेरा चैनल नहीं चल रहा था तब मेरे दिमाग में आता था मैं उससे शाउट आउट ले लेती हूँ बड़े बड़े यूट्यूबर से ना। और जब मैं उन्हें मैसेज करती थी ना, एक दफ़ा मैंने किया भी था किसी को मैसेज, जो है नताशा को, शुमाइला को, और उनके जो चार्जेस थे वो लिटरली उस टाइम पे 40,000 45,000 वो लेती थी और वो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी और मैं देना भी नहीं चाहती थी कि मैं इतने चार्जेस दूं उन्हें। तो फिर इसलिए मैंने कभी किसी से शाउट आउट नहीं लिया। मैंने खुद मेहनत की, दुआ मांगी, और हमेशा मैं अल्लाह ताला से अपने लिए नमाज में दुआ मांगती हूँ कि अल्लाह पाक मुझे किसी का मोहताज ना करना, मुझे अपने पाँव पे इंडिपेंडेंट रखना, और जो मेरे लिए हलाल वे हो और जिसमें मेरे लिए आफियत हो मुझे वो वाला रिस्क का जरिया देना। तो बस फिर मेरा खास ही अल्लाह ताला का ही सब करना है कि मैं यहाँ पे हूँ आज। उसके बाद जो कुछ ना यूट्यूब पे जो कुछ नेगेटिव लोग होते हैं वो बातें भी बहुत करते हैं। कभी कभार जब मैंने स्टार्ट किया था ना, उनकी बातें मुझे बड़ा फील होती थी जब वो कहते थे हाय आपको बोलना नहीं आता, आपकी एसेंट देखो कैसा है, आपके जो है वो वीडियोस देखो कैसी है। मैं ना कभी कभार बड़ा डिमोटिवेट हो जाती थी। तो उसमें फिर जो मेरे अम्मी अब्बू थे और मेरे हस्बैंड थे, उन्होंने मेरा बड़ा सपोर्ट दिया। मेरी अम्मी मुझे कहती रहती थी कोई नहीं, लोगों का काम तो है बोलना, उन्हें बोलने दो, तुम जैसा कर रही हो बेहतरीन कर रही हो। मेरे हस्बैंड थे वो मुझे बड़ा मोटिवेट करते रहते थे। तो इसलिए मुझे लगता है कि मेरे पास ऐसे अच्छे लोग थे जिनकी वजह से मैं ये कर पाई और किया है मैंने। और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस मकाम पे हूँ कि अब कोई मुझे मोटिवेट करे ना करे मैं फिर भी करती रहूंगी और मैंने कभी नहीं सोचा था यार कि मेरे 100K होंगे और मेरा सिल्वर प्ले बटन आएगा। मैंने जब यूट्यूब स्टार्ट किया था ना, मुझे कभी अंदाजा नहीं था कि मैं जो है ना इससे आ सकता है मेरा। और जब आया, आप मेरी इस खुशी का अंदाजा नहीं लगा सकते। जो खुशी मुझे हुई वो खुशी ही कुछ और थी यार। जब आप कोई चीज़ बड़ी मेहनत से अचीव करते हैं ना, उसकी खुशी और होती है। खैर यहाँ पे ये तो थी मेरी जर्नी यूट्यूब की। और जब यूट्यूब से अर्निंग का पूछते हैं, अर्निंग आपकी व्यूज पे डिपेंड करती है। मेरी अर्निंग कोई बहुत ज्यादा नहीं होती अर्निंग, लेकिन ये है कि इतनी होती है कि इतना मैं आपको बता सकती हूँ कि कभी कभार मैंने लाखों में भी अर्न किया और हजारों में भी अर्न किया, करोड़ों में मैंने अर्न नहीं किया। लेकिन ये है कि मैं इतना अर्न कर लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं अपना खर्चा उठा सकती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और यूट्यूब से जब मेरी जो फर्स्ट पे आई थी ना, वो 25,000 रुपीज़ थी जो मुझे यूट्यूब से मेरी फर्स्ट पे मिली थी। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इंक्रीज होती गई। खैर मैं यहाँ पे एक एडवाइस देना चाहती हूँ लड़कियों को जो मुझे देख रही हैं, या लड़कियों का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। और मुझे तो बहुत सी यूट्यूबर्स देख रही होंगी जिनका चैनल नहीं चल रहा होगा और वो बहुत मेहनत कर रही होंगी, डिसहार्ट हो गई होंगी। यार आपने ना डिसहार्ट नहीं होना। देखो रिस्क का वादा अल्लाह ने किया हम सबसे, लेकिन वो अब आपने ढूंढना है। आप ना यूट्यूब के साथ साथ कुछ और भी करो। सबसे पहली बात, आपको कोई हुनर या स्किल्स आना चाहिए। अगर आपका दिमाग सिर्फ एक यूट्यूब पे लगा रहेगा ना, यार आप ना बस ये सोचते रहोगे हाय मुझे व्यूज नहीं आ रहे, मुझे ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, मैं कैसे करूँ ये करूँ। अपने आप को किसी और तरफ मसरूफ करो। जैसे मैं उस वक्त जॉब कर रही थी, तब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था और मेरा दिमाग ना वही था कि कोई नहीं, चलो यूट्यूब नहीं चल रहा तो मेरे पास जॉब तो है ना मेरी। तो इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ यूट्यूब पे ही ना सिर्फ आप आसरा करके रहो, आप कुछ और भी करो। तो आप ना कुछ करो साथ में ना। और फिर जब आपके पास दूसरा कोई अल्टरनेटिव होगा ना, आप वहां से अर्न करने लग जाओगी तो आपको यहाँ से ना भी हो आपको फील नहीं होगा। लेकिन हमेशा अपने पास 2 अल्टरनेटिव रखो, मेहनत करते रहो। जरूरी नहीं है घर में आपके पास अर्न करने के लिए सिर्फ यूट्यूब है। आपको सिलाई आती है, आप स्टिचिंग कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छा प्रोफेशन है। घर में बैठ के यार आप बहुत अच्छा अर्न कर सकते हो। टीचिंग बच्चों को पढ़ा सकते हो, इसके अलावा किसी को कोई स्किल सिखा सकते हो, खुद कोई स्किल सीख सकते हो। तो लेकिन एक अर्निंग ऑफ सोर्स पे ना डिपेंड ना करे। अब एक लास्ट क्वेश्चन का मैं आंसर दूंगी, उसके बाद मैं वीडियो को बंद कर दूंगी। जो अक्सर लोग पूछते हैं यार यूट्यूब पे कामयाब होने का तरीका बता दे। यार ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे आप कामयाब हो सको। अच्छा मुझे लगता है कि इसमें लक बहुत मैटर करती है। मैं अपने कंटेंट को कोई ये नहीं कहती कि मेरा कंटेंट बहुत अच्छा है भाई, नो, मुझे अपना कंटेंट एवरेज लगता है। लेकिन मेरे नसीब में था यहाँ से रिस्क, तो अल्लाह ने वो मुझे दे दिया। इसलिए इसमें लक का फैक्टर भी काउंट करता है। बाकी आप मेहनत करते हैं और कोई यार किसी से शाउट आउट लेने से भी आपको कामयाबी नहीं मिल जाती। थोड़ा बहुत आपके चैनल को बूस्ट मिल जाता है, लेकिन मेहनत आपको खुद करनी पड़ती है। और बाकी आप ये देखिए इस वक्त ट्रेंड्स में क्या चल रहा है। इस वक्त यूट्यूब पे ना व्लॉगिंग बहुत ट्रेंड पे है, लोग वो देखना पसंद करते हैं, तो आप वो वाली वीडियोस बनाएं। बाकी अल्लाह ने कामयाबी अगर आपके नसीब में यहाँ से लिखी है तो आपको जरूर मिलेगी। तो खैर ये थी एक मेरी छोटी सी स्टोरी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर कोई क्वेश्चन का मैं आंसर नहीं दे पाई आप लोग नीचे बताना, नेक्स्ट टाइम हम उस पर वीडियो बना के कर लेंगे। तो अपना ख्याल रखें जी, ठीक है, अल्लाह हाफिज।